किसानों को आने दिया गया था दिल्ली, पिछली बार आने गया था। क्या स्थिति इन्होंने दिल्ली में किया था, लाल किला पे चढ़ के इन्होंने भारत के झंडे को उतार को फेंका, और दिल्ली में जिस तरह से इन्होंने दंगा किया, दिल्ली का माहौल खराब किया। तो ये मोदी जी ने जो कर रहे हैं ना, वो देश की जनता की भलाई मांग कर रही है ना, कर रहे हैं। उसमें आधे लोगों को मालूम नहीं कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमएसपी बड़े बुलडोजर और जेसीबी और टैंक लेके आ रहे हैं, जैसे कि युद्ध लड़ने जाना हो। जिस तरह से युद्ध में जिस तरह से तैयारियां होती है, ये 3 दिन की तैयारी नहीं है, ये पिछले 1 साल से तैयारी चल रही है। इसमें कनाडा से फंडिंग आ रहा है खालिस्तानियों को, और मेन इसमें हाथ किसका है? गाड़ी को लेकर भी एक सवाल उठता रहा है, युवा वर्ग सवाल उठाता रहा है। जैसे कि आपने देखा था अभी कानपुर से एक वीडियो वायरल हुआ था। कोई बेरोजगारी नहीं है, ये जो विपक्ष वाले हैं इनका कब काम खत्म कर दिया मोदी ने इनका, ठीक है ना। ना तो स्टेट में आ रहे हैं, ना सत्ता में आ रहे हैं, ना कहीं आ रहे हैं, तो इनको बेसारी जगह बेरोजगारी लग रही है। कौन से मुद्दे पे इन्होंने यात्रा पिछले महीने अयोध्या गए थे दिल्ली से, 7 दिन में 700 किलोमीटर साइकिल चला के। उसके पहले दिल्ली से राजस्थान गए थे, मध्य प्रदेश गए थे विधानसभा चुनाव में, और इस बार दिल्ली से फिर बनारस जाएंगे मोदी जी के लिए। और गांधी परिवार अगर उत्तर प्रदेश से या उत्तर भारत से कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ ये साइकिल यात्रा करके उनके जमानत। सर आपका नाम क्या हुआ? रतन रंजन मोदी भक्त जी के विचारों की पूजा होती है, मोदी जी की समर्पण, मोदी जी की इच्छा शक्ति, मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत बनाने की, तो इनका जो त्याग और तपस्या है राष्ट्र हित के लिए, ऐसे में हम लोग मोदी जी के विचारों की पूजा कर रहे हैं। सबसे बड़े जो है कि सनातन के भक्त रक्षक और भारत के सबसे बड़े जो है कि हित में सोचने वाले मोदी जी है। तो इस बार हम लोग मोदी जी को 400 सीट प्लस जीत के इनको उपहार स्वरूप देने का काम करेंगे। और इस बार बहुत बड़े बड़े फैसले मोदी जी ने कहा है कि देश तो 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंचेगी, और बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे राष्ट्र हित में, समाज कल्याण में। साइकिल यात्रा आप कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक की? साइकिल यात्रा पिछले महीने अयोध्या गए थे दिल्ली से, 7 दिन में 700 किलोमीटर साइकिल चला के। उसके पहले दिल्ली से राजस्थान गए थे, मध्य प्रदेश गए थे विधानसभा चुनाव में, और इस बार दिल्ली से फिर बनारस जाएंगे मोदी जी के लिए। और गांधी परिवार अगर उत्तर प्रदेश से या उत्तर भारत से कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ ये साइकिल यात्रा करके उनके जमानत जब्त करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सर किसान वर्ग जो है और एक अन्य वर्ग जो है मोदी से परेशान है, और वो चाहते हैं कि दोबारा मोदी सत्ता में न आए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन जो हो रहा है, किसान और जवान मोदी जी के नेतृत्व में पूरे तरीके से खुश है। किसानों को मोदी जी ने, लेकिन जिस तरह से अभी दिल्ली के जो जितने भी बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब से लगे हुए सबको सील कर दिया गया है, और वहाँ पे इस तरह से आक्रोश जो है फैला हुआ है। पिछली बार किसानों को आने दिया गया था दिल्ली, पिछली बार आने गया था। क्या स्थिति इन्होंने दिल्ली में किया था, लाल किला पे चढ़ के इन्होंने भारत के झंडे को उतार को फेंका, और दिल्ली में जिस तरह से इन्होंने दंगा किया, दिल्ली का माहौल खराब किया। तो ये मोदी जी ने जो कर रहे हैं ना, वो देश की जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। और रही बात किसानों की, किसान तो मोदी जी का जो योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके नेतृत्व में खुश है। एमएसपी की जो मांग कर रहे हैं, एमएसपी की जो मांग कर रही है ना, कर रहे हैं, उसमें आधे लोगों को मालूम नहीं कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएसपी होता क्या है। पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठक होनी चाहिए इस पे, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से। सालों से सर ये मांग होती है, ये कई सालों से नहीं, जब चुनाव आता है तो किसान के आड़ में राजनीति होती है, क्योंकि विपक्ष देख रहा है कि भाई हम तो मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये किसानों के आड़ में मोदी जी को बदनाम करने के लिए, देश का माहौल खराब करने के लिए, क्योंकि किसान इस देश में पूजनीय है, किसान और जवान, तो लोगों की सिंपैथी बढ़ेगी किसानों से, और ये लोग नीचे में राजनीति की रोटी सेकते रहेंगे। रही बात किसानों की मुद्दे की, तो भाई वो अपने पक्ष को भेजे, समझदार लोगों को, है ना, समझदार, अनपढ़ लोगों को नहीं, समझदार लोगों को। इससे पहले सुनिए, ड्राइवरों के लिए कानून बनी थी, ठीक है, ड्राइवर लोग ने कहा कि भाई हमको ये मंजूर नहीं है, हिट एंड जो है ना, तुरंत 2 दिन में किसान ड्राइवर यूनियन ने सरकार से साथ बैठ के वार्तालाप करके बातों को खत्म की 2 दिन के अंदर। लेकिन ये किसान नहीं चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को खत्म किया जाए। ये तो बड़े बड़े बुलडोजर और जेसीबी और टैंक लेके आ रहे हैं, जैसे कि युद्ध लड़ने जाना हो। जिस तरह से युद्ध में जिस तरह से तैयारियां होती है, ये 3 दिन की तैयारी नहीं है, ये पिछले 1 साल से तैयारी चल रही है। इसमें कनाडा से फंडिंग आ रहा है खालिस्तानियों को, और मेन इसमें हाथ किसका है? एक केजरीवाल का। सरकार केजरीवाल की पंजाब में है। एक बार भी केजरीवाल को कहते हुए सुना है आपने, या उसके मुख्यमंत्री को, कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कीजिए, माहौल बनाए रखिए, चाहे किसी केजरीवाल के मंत्री को देखा है आपने समझौते की बात करते हुए? केजरीवाल और विपक्ष, बेरोजगारी को लेकर भी एक सवाल उठता रहा है, युवा वर्ग सवाल उठाता रहा है। जैसे कि आपने देखा था अभी कानपुर से एक वीडियो वायरल हुआ था। कोई बेरोजगारी नहीं है, ये जो विपक्ष वाले हैं इनका कब काम खत्म कर दिया मोदी ने इनका, ठीक है ना। ना तो
स्टेट में आ रहे हैं, ना सत्ता में आ रहे हैं, ना कहीं आ रहे, तो इनको बेसारी जगह बेरोजगारी लग रही है। कौन से मुद्दे पे इन्होंने हाय तौबा नहीं मचाई? सब मुद्दों पर हाय तौबा करते 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 यहाँ तक आ गए हैं। अब कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ अभी कानपुर रेलवे स्टेशन से वायरल हुआ है वीडियो। काम नहीं हो रहा, हिंदुस्तान में इतना काम हो रहा है, जो 70 साल में इतना काम, इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेल बन रही है, सड़कें बन रही है, उज्जवल योजना हो रही है, धारा 370 तोड़ दी, इज्जत घर बन गए, पक्के मकान मिल रहे हैं, सब कुछ तो दे रहा मोदी। और क्या लोग 80 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है, और बोलो क्या कितना तो मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। बेरोजगार, अब रोजगार क्या उनके जो आदमी काम ही नहीं करना पसंद करेगा तो उसको रोजगार कैसे मिलेगा? जाके काम करे, कितना काम है हिंदुस्तान में, इतनी मंडियां जाके वहाँ से सामान लाके रेडी पटरी लगाने के लिए छूट दे रखी है मोदी ने, लगाए रेडी पटरी, इतने तो लोग काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे काम? आपका मानना है कि फिर से मोदी जी बिल्कुल फिर से आने ही चाहिए। ये इतना बड़ा मीडिया जो है ये पटरी में बैठ के काम, ये भी तो काम ही कर रहा है, और क्या कर रहा है? इतने बड़े पटरी में बैठ के आप भी तो पटरी में यहाँ पे काम कर रहे हो। तीसरी बार मोदी जी कमाल आएंगे कर फिर रहे हैं, से, काम नहीं है। और पहला मोदी जी का लक्ष्य है कि भारत को 5वीं जो से काम तीसरी करने वाले अर्थव्यवस्था ये खामा खा का इन्होंने मुद्दा बना रखा है इन्होंने। अब ये खत्म हो चुकी है सारी पार्टियां, अब ये इनको सब कभी बेरोजगार नजर आते हैं, कभी क्या नजर आते हैं, सब कौन से मुद्दे पे इन्होंने हाय तौबा नहीं मचाई बताना? एक राफेल लाए उसपे धारा 370 के लिए, तो उसके लिए इन्होंने इतना हल्ला गुल्ला करा है ना। कौन से पार्लियामेंट बनाई उसके लिए हल्ला गुल्ला कर दिया, सब जगह पे तो इन्होंने इतना हल्ला गुल्ला करा है, फिर भी ये सारी स्टेटें हारते चले गए। और क्या चाहिए इनको? आरती कीजिए मोदी, आरती कीजिए मोदी, हर हर मोदी देवा, स्वामी जय चढ़ाओ मोदी, फूल चढ़ाओ मोदी, हर हर मोदी देवा, स्वामी हर हर मोदी देवा, आरती कीजिए, आरती कीजिए, मोदी की आरती कीजिए, हर हर